नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ मेधांश सीरीज़ में जीके जीएस का एपिसोड 21। ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है जीके जीएस के लिए। यदि आप 2024 में कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें जीके जीएस से क्वेश्चन आते हैं तो इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। 30 से अधिक क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं, तो आप खुद अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं बहुत ही कम समय में। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेधांश सीरीज़ के साथ ही साथ आपको गौरव सीरीज़ में करंट अफेयर से संबंधित विभिन्न टॉपिकों के क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं, तो उसको भी देखना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। 16 मई 2024 का फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? तो फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। रक्त के दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और कणिकाएं। कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो संक्रमण रोधी विटामिन विटामिन के को कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उसको नोट अवश्य करें। इस क्लास की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से होने वाला रोग है रतौंधी और जीरोफ्थैल्मिया। जीरोफ्थैल्मिया रोग में आंखें सूख जाती हैं। अगला है, प्लांट में जाइलम का कार्य क्या होता है? प्लांट में जाइलम का कार्य होता है जल और खनिज पदार्थों का परिवहन करना। प्लांट में फ्लोएम का कार्य होता है खाद्य पदार्थों का परिवहन। अगला प्रश्न है, किस रोग में पानी से डर लगता है? बेहद ही कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो रेबीज नामक रोग में पानी से डर लगता है, इसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। रेबीज रैबिडो वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। यह एक घातक बीमारी है जिसमें 100% मृत्यु संभव है। इसकी टीका सबसे पहले खोजा था लुईस पास्चर ने, यानी रेबीज का टीका बनाया था लुईस पास्चर ने। अगला है इटाई रोग, बार बार पूछा जाता है। इटाई नामक रोग कैडमियम की कमी से होता है। मिनीमाटा रोग किसकी कमी से होता है? तो मिनीमाटा नामक रोग पारा या मरकरी की कमी से होता है। इसी के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखेंगे, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है मरकरी। अगला प्रश्न है, निर्माण विनिर्माण विद्युत गैस आपूर्ति किस क्षेत्र के उदाहरण है? तो इकोनॉमिक्स में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक के अंतर्गत आते हैं वन, उत्पाद, कृषि, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि। द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण, विनिर्माण, उद्योग, विद्युत गैस आदि आते हैं। और तृतीयक इसमें याद रखेंगे सेवा, हेल्थ, एजुकेशन और बैंकिंग, ये टॉपिक तृतीयक में आते हैं। इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा राइट आंसर होगा द्वितीयक क्षेत्र। अगला है, ISI यानी कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की है? तो PC महालनोबिस के द्वारा भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की गई। 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है क्योंकि 29 जून को PC महालनोबिस का बर्थडे है। अगला पॉइंट है, ISI की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 1931 में हुई थी। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इसलिए योजना आयोग के पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे और योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया थे। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। इसी को कन्वर्ट करके नीति आयोग बनाया गया योजना आयोग के स्थान पर 2015 में। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को हुई। यह सहकारी संघवाद है। इसके पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया बनाए गए और वर्तमान में है सुमन बेरी।
नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री मोदी हैं। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? वर्तमान में सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। यदि पूछा जाए नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? तो सिंधु खुल्लर पहले सीईओ थे 2015 में। SSC सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, RBI की मुद्रा निर्गमन में न्यूनतम आरक्षित प्रणाली में क्या रखना आवश्यक है? तो सबसे पहले देखते हैं RBI के बारे में। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर। तो न्यूनतम आरक्षित मुद्रा प्रणाली का यूज किया जाता है जिसमें 200 करोड़ रखना आवश्यक है, जिसमें आप देख सकते हैं 115 करोड़ गोल्ड के रूप में और 85 करोड़ विदेशी प्रतिभूति यानी मुद्रा के रूप में रखना पड़ता है RBI के पास। अगला है इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसी के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट में याद रखेंगे, इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई थी। इसके तहत 3 बैंक शामिल थे, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। इन तीनों को मिला करके इंपीरियल बैंक बना। अगला क्वेश्चन है माउंट सारामती कहाँ पर स्थित है? तो यह नागालैंड में स्थित है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। प्रश्न है वेम्बनाथ झील कहाँ पर है? तो यह केरल में है। केरल की 2 झील बेहद ही प्रसिद्ध है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, वेम्बनाथ और अल्टमुड़ी झील। अगला प्रश्न है 500 और 1000 के नोट विमुद्रीकरण कब हुआ? तो 500 और 1000 के नोट का विमुद्रीकरण 8 नवंबर 2016 को हुआ था। 2000 का नोट कब बंद हुआ? तो 2000 का नोट सितंबर 2023 में बंद कर दिया गया। अगला प्रश्न है भारत भूटान तथा भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा का दायित्व किस केंद्रीय बल के पास है? तो इसमें हम सभी पॉइंट को देखेंगे इससे रिलेटेड। पाकिस्तान और भारत की सीमा पर BSF के जवान रहते हैं, यानी कि सीमा सुरक्षा बल को लगाया जाता है पाकिस्तान और भारत की सीमा पर। नेपाल और भारत की सीमा, साथ ही साथ भारत और भूटान की सीमा पर SSB यानी सशस्त्र सीमा बल लगाए जाते हैं। म्यांमार और भारत की सीमा पर असम राइफल, चीन और भारत की सीमा पर ITBP यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस रहती है। एयरपोर्ट पर कौन सी सिक्योरिटी रहती है? तो एयरपोर्ट पर CISF के जवान लगाए जाते हैं। CISF की फर्स्ट महिला हेड बनी है IPS नीना सिंह। इस पॉइंट को याद रखेंगे, करंट का क्वेश्चन है। अगला है महाविभाजक दशक किसे कहते हैं? यदि सन पूछा जाए तो 1921 को कहा जाता है। यदि दशक पूछा जाए तो 1911 से लेकर के 1921 तक को महाविभाजक दशक कहते हैं, जिसमें जनगणना के दौरान जनसंख्या में भारी कमी देखी गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या में कमी कहां पर प्राप्त हुई? तो नागालैंड में। अगला प्रश्न है पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार, वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा का अनुच्छेद कौन सा है? तो यह अनुच्छेद 48A में स्थित है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया है DPSP में संविधान संशोधन करके, याद रखेंगे। संघाई सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो SCO का हेडक्वार्टर है बीजिंग चीन में। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। पहले इसका नाम संघाई 5 था क्योंकि इसमें 5 देश शामिल थे। 2001 में इसका नाम संघाई सहयोग संगठन यानी SCO पड़ा। वर्तमान में इसमें कुल 9 सदस्य हैं। 9वां यानी नवीनतम सदस्य इसका ईरान बना है। 2023 में मेजबान देश भारत था SCO का। SCO की सांस्कृतिक राजधानी कहाँ है? तो SCO की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी बनाई गई है। अगला प्रश्न है ताशकंद समझौता, यह 1966 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के साथ ताशकंद समझौता हुआ। 1966 में ही भारत रत्न प्राप्त हुआ मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को। इसी समझौते के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष यानी
NDMA के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष, इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। अगला प्रश्न है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी अफस्पा ये कब आया था? तो 1958 के एक्ट के द्वारा। इसमें सैन्य शक्ति बढ़ जाती है यानी इसे गोली मारने का भी अधिकार प्रदान कर दिया जाता है इस दौरान। UPSI का क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। बादशाहनामा और पातशाहनामा के लेखक कौन है? ये दोनों एक ही पुस्तक है, तो इसके लेखक अब्दुल अहमद लाहौरी हैं। अगला प्रश्न है अल नीनो कैसी जलधारा है? तो यह एक गर्म जलधारा है। भारतीय मानसून पर एल नीनो का क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह एक गर्म जलधारा है जिसका निगेटिव इफेक्ट होता है भारतीय मानसून पर। दिसंबर के समय यह चलने वाली हवा है। एल नीनो का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है ईसा मसीह का शिशु। अगला प्रश्न है बेहद इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाएंगे आप इसे। FAO यानी फूड ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देखते हैं स्टैचू ऑफ वननेस ये कहाँ पर स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की स्टैचू लगाई गई है, इसे नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ वननेस। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 2015 से यह स्टार्ट हुआ था। 2024 में इस बार 10वां क्रम है। RAS के प्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन संविधान का संरक्षक कौन है? तो ये ऑप्शन में आपको सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद आदि दिए जाएंगे। उसमें से राइट ऑप्शन होगा आपका सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, लोग राष्ट्रपति ऑप्शन को टिक करते हैं, तो आप ध्यान देंगे संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। अगला है शिक्षा वर्तमान में किस सूची में है? तो पूर्व में यह राज्य सूची का विषय था, लेकिन वर्तमान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष PM है और यह आर्टिकल 263 में वर्णित है। अगला प्रश्न है किस अधिनियम के समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया? तो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। 1919 में आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ और साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। इसके कुछ प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के यानी 1919 के गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट के प्रमुख बिंदु हैं प्रांत में द्वैत शासन की शुरुआत होती है। उत्तरदायी शासन इसके अंतर्गत लाया गया। तीसरा है प्रांत में आरक्षित और हस्तांतरित विषय का विभाजन किया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन यानी ली आयोग बनाया गया। रेल बजट का विलय आम बजट में किया गया। ये कुछ प्रमुख पॉइंट हैं जिसे आप अवश्य याद रखेंगे, बार बार पूछे जाते हैं। बंगाल का शोक दामोदर नदी है, बंगाल का शोक दामोदर नदी, और बिहार का शोक है कोसी नदी। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं और इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।